चलो देखो, आप लोग ये पढ़ रहे थे, ध्यान सुनो, हम लोग जल संसाधन पढ़ रहे थे और जल संसाधन में शायद हमने देखा था कि जल जो है 97.5% खारा जल है जिसे लवणी जल कहते हैं, और 2.5% मीठा पानी है जिसे हम लोग या तो एक कई स्थानों पर रह सकता है, या तो नदियों में होगा, या वर्षा का जल होगा, या नलकूप, या भूमिगत के अंतर्गत आ जाएगा। आपको बता दिए थे भूमिगत में आ जाएगा। जैसे वर्षा का जल एक शुद्ध हो जाएगा, नदियों का जल आ जाएगा शुद्ध, झीलों का जल। अब झीलों में खारे पानी और मीठे पानी दोनों का हो सकता है। जैसे बूलर झील मीठे पानी का झील है, हाँ, जम्मू कश्मीर का, और चिल्का झील खारे पानी का झील है। तो ये लवणी झील हो जाएगा चिल्का, और वह अलवणी हो जाएगा जो मीठे पानी का है बूलर झील। ठीक, तो झील उल के विषय में अच्छे से बता दिए थे, उसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो टाइम बहुत व्यतीत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको इसी वन एवं वन संसाधन में जल एवं जल संसाधन में अगला टॉपिक पढ़ना है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहु माने बहुत सारा, उद्देश्य माने उद्देश्य, और परियोजना माने पूर्ति करना। यानी जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति एक ही चीज़ से कर लिया जाए, जब बहुत सारे उद्देश्य एक ही चीज़ बना करके कर लिया जाए तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्योंकि यह नदियों पे बनाया जाता है तो इसीलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदियों के, नदी में क्या होता है, घाट की तट, घाट, तो इसीलिए इसको कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें पूरी होती हैं, इसीलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो यानी इससे बहुत सारी चीज़ें पूरी होती हैं, अतः इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना है। अब देखो कैसे क्या क्या है, इसका नाम बहुउद्देशीय क्यों पड़ा, पहले ये समझ लो, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा बांध कहाँ स्थित है, और सबसे बड़ा बांध कौन है, सबसे ऊंचा बांध कौन है, गुरुत्वीय बांध कौन है, अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखो, हाँ, सबसे ऊंचा टिहरी है ना, उत्तराखंड में, भागीरथी नदी और भिलांगना के संगम पर है, उसको हम देखेंगे। अभी आप घबराओ मत, ये पूछेगा। भाखड़ा नांगल गुरुत्वीय बांध है ना। चलो पहले ये देखो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, बहुउद्देशीय, यही दिया ना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, देखो यही दिया है, परियोजना, हेडिंग यही होगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, देख लो। ठीक, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसे क्यों कहते हैं, पहले आप ये समझो। देखो, जैसे मान लो ये एक बांध है, ये क्या बना दें हम, बांध। अब बांध के उस तरफ मान लो पानी है, उस तरफ खूब पानी लगा हुआ है, यहाँ हम बांध को बनाए, माने ईंटे से जोड़ करके बनाओगे खूब बहुत बड़ा विशाल। अब जब इस विशाल बांध को बनाओगे, बहुत ऊंचाई बनाओगे, अब यहाँ पे जब ऊंचाई पे पानी टिकेगा इस तरफ, जैसे आप कभी नारी से आपने पानी भरा होगा, और नारी में पानी आता होगा, पहले पाइप वाला सिस्टम नहीं रहा होगा, आज भी अगर पाइप का सिस्टम ही ले लो, और पाइप अगर 2 हाथ पावर की मशीन है और 1 हाथ पावर का पाइप लगा दिए तो फट जाएगा, क्या होगा, फट जाएगा। तो ऐसे ही जब पहले नालियों में पानी भरते थे तो जब ज़्यादा पानी हो जाता था तो क्या होता था, अगल बगल टूट टूट कर बहने लगता था। तो इसमें जब पानी खूब नदियों के घाट पे बनाया गया है, तो जब पानी यहाँ बरसात होगा तो खूब जमेगा, और यहाँ छोटा सा क्या खोल देंगे, मुक्का, छोटा सा मुक्का खोल दें, या छोटा सा होल बना दें, और होल बना के यहाँ लगा दें ऐसे, क्या, पंखी, ऐसे लगा दिया जाए, क्या, पंखी। मान लो इस तरीके से पंखा लगा दिया जाए, ये पंखा, ये ठीक, ये ऐसे करके पंखा लगा दो। अब ये पंखा मान लो जब पानी गिरेगा इसके ऊपर, जब बाहर निकलेगा तो पानी गिरेगा तो ये पंखा क्या होगा, घूमने लगेगा बहुत तेज। जैसे ही इस पे पानी आएगा, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज, इतना पानी ऊंचा रहेगा, और जब पानी खोल दोगे, सोचो यहीं टंकी होता और पूरा टंकी भरा रहता, और कहीं यहीं हम थोड़ा सा भोग देते तो पानी क्या होता, बहुत तेज़ी से पास करता, और मान लो वहीं पंखी लगा होता, वो पंखी क्या करता, घूमने लगता, और जब पंखी घूमने लगता तो आपको बिजली मिल जाती। जैसे देखो जनरेटर में करते क्या हो, जनरेटर को जो आप तेल डालते हो और तेल डाल के चलाते हो तो क्या करता है, घूमने लगता है आर्मेचर, और आर्मेचर घूमता है तो दोनों तरफ चुंबक लगा हुआ है, और चुंबक से क्या पैदा हो जाता है, बिजली। आप जनरेटर वाला उदाहरण देखे होंगे, कहीं भी पूड़ी है, बारात है, तो जनरेटर में तेल डाल के उसको चलाते हैं। अगर हम तेल न डालें और इसी पानी से चला दें
पानी से ही वो पंखी को चला दें। जो काम तेल कर रहा है उसको पानी ही कर दे, क्योंकि ज़्यादा पानी है तो तेज़ी से चलने लगेगा कि धीरे धीरे चलेगा, तेज चलेगा। कितना भी भारी पंखी लगा दोगे वो क्या कर देगा, सोचो अगर बाढ़ आया हुआ हो और आप पंखा डाल दो और पंखा किसी जगह से सेट हो तो बहेगा तो नहीं, लेकिन क्या होने लगेगा अपने स्थान पे। इतना बड़ा पीपा होता है और जब बाढ़ आता है तो पीपा बह जाता है, समझ गए। तो पंखी को घूमने में कितना टाइम लगे, कितना भी बड़ा पंखी लगा दो क्या हो जाएगा, वो घूम जाएगा। तो जब घूमने लगता है तो अपने आप क्या बन जाता है, बिजली। नहीं समझ में आ रहा है क्या, पीपा। अरे इलाहाबाद में पीपा देख लोगे, प्रयागराज में, वो बहुत बड़ा बड़ा ऐसे रहता है पाइप, ब्लैक कलर का लोहे का, ऐसे करके देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे करके रखा रहता है। बांध बनाते समय ना, माने रास्ता बनाते समय वहीं रख देते हैं, इसी के ऊपर बना देते हैं क्या, तो यही है क्या, पीपा। पीपा नहीं समझते, यही है पीपा। अरे सब जगह नदी के पास आपने देखा होगा, जब जाने लगोगे ना झूसी में ही, जहाँ ग्राउंड है वहीं ग्राउंड के पास फेंका रहता है ना। तो पहला काम आप समझ गए, पहला काम आप समझ गए, इसमें क्या कर लिए, एक काम हुआ। अब देखो दूसरा काम, अब ये देखो इसके ऊपर ऊपर क्या बना दो, ये रोड बना दो। तो इसके ऊपर बांध के ऊपर से, कभी कभी आप नहरा देखा है, नहरा के नीचे नीचे आदमी जाते हैं कि नहीं, ऊपर से वो, तो ऐसे समझ लो ये बांध बना है, तो इसके ऊपर से क्या आदमी आ जा सकता है, गाड़ी मोटर आ सकता है। दूसरा काम। तीसरा, इसमें क्या पाल दो, मछलियाँ पाल दो। पानी है तो क्या पल जाएगी, मछली पल जाएगी। तीसरा काम। चौथा काम, यहाँ पर ये व्यवस्था कर लो, ये नाव वाला, नाव का व्यवस्था कर दो। ये मान लो ऐसे कर दो, बना दो नौकायान। ये क्या कर लो, नौकायान, यानी इस पे नाव चलाओगे। जब नाव का प्रतियोगिता होगा, जैसे वालम काली नेहरू ट्रॉफी केरल में था, तो केरल में, हाँ, केरल के नदियों पे बना हुआ है वालम काली नेहरू ट्रॉफी, तो वहाँ खेला जाता है। तो सोचो नौकायान करो, और जब नौकायान करोगे तो इस बांध के किनारे किनारे जैसे कुछ लोग अपना क्या करेंगे, कुछ भी करके अब रोजगार मिल जाएगा कि नहीं, बहुत सारा रोजगार है। यहाँ कुछ भी बेचेंगे सामान, लोग देखने आएंगे, प्रतियोगिता को देखने आएंगे। तो ऊपर जहाँ जहाँ जो भी, ये जरूर नहीं चाउमीन छोला ही, आप कुछ भी रोजगार कर सकते हो ना। यहाँ फल का कुछ भी, नाना मटर फल कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ रोजगार भी मिल जाएगा लोगों को। यहाँ आएंगे देखने, जैसे क्रिकेट कहीं होता रहता है, वहाँ ले जाओ, लगा दो सामान, आप अपना जो लोग दर्शक देखने आएंगे खाएंगे, तो इसके ऊपर दर्शक भी अपना आएंगे और देखेंगे नौकायान प्रतियोगिता को। तो पहला काम क्या हुआ, बिजली बन गई। दूसरा काम, इस पे आवागमन हो गया ना, संचार व्यवस्था चालू हो गया, मछली पालन हो गया। तीसरा नौकायान हो गया। नौकायान के बाद यहाँ के अगर इसके जल को इकट्ठा किए हो तो कहीं सिंचाई कर सकते हो, सिंचाई में भी उपयोग किया जा सकता है। तो बताओ, एक काम है कि बहुत सारा काम, एक ही बांध बनाया लेकिन आपने कई कार्यों को पूरा किया, इसीलिए इसे कहते हैं बहुउद्देशीय। एक काम करके, एक ही चीज़ लगा करके बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आप सेट कर सकते हो। जैसे आप यहीं पर एडमिशन करा लिए तो आपको सोचो कहीं बार बार भटकना नहीं है, सारा सब्जेक्ट मिल जा रहा है और हम ही पढ़ा रहे हैं। आपको इससे ये भी हो जा रहा है कि हमारी लैंग्वेज को आप अच्छे समझ पाते हो, हर लैंग्वेज को आप पकड़ ले रहे हो, क्योंकि अगर कोई दूसरा टीचर आता तो उतना आप फ्लो से नहीं बात कर पाओगे। और लगातार 1 साल से लगे हुए हैं, जो सब्जेक्ट पूछना रहता है, कहीं कन्फ्यूजन हुआ तुरंत पूछ लेते हो। दूसरा कोई आता तो उतना लगाव नहीं रहता। तो एक ही मुझसे ही मान लो कई कार्य आपको पूरा हो रहा है, तो बहुउद्देशीय काम हो गया। तो बस यही है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसीलिए इसको कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब हम लोग एक एक राज्य को देखेंगे और वहाँ राज्य से पहले हम लोग इसको बता देंगे कि कौन सी नदी घाटी परियोजना कहाँ है और किस नदी पर है, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। तो आप जैसा बोलो लिखते चलें या दिखा दे पहले। देखो जम्मू कश्मीर में 3 है, जम्मू कश्मीर में 3, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। सलाल परियोजना, बगलिहार और दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही बूलर झील है। कौन सा झील, बूलर झील, जिसे मीठे पानी का झील कहते हैं। तो सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर। किस नदी पे है, चिनाब नदी। किस नदी पे है, तो आपसे पूछेगा सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर। कहाँ है, किस नदी पर बनाया गया है, चिनाब नदी। किस नदी पर। दूसरा आ जाएगा जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब। पंजाब में है थिन बांध,
कौन सा बांध? थिन बांध। ठीक, थिन बांध का दूसरा नाम क्या है? रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध। और किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी के। किस पर? रावी। किस नदी पे? र से रावी, र से रंजीत सागर। रंजीत सागर बांध, रावी नदी। रंजीत सागर बांध को ही थिन बांध, पोंग बांध कहाँ है? पोंग बांध भी पंजाब में है। पोंग बांध भी कहाँ है? पंजाब में। थिन बांध और पोंग बांध, थिन बांध और पोंग बांध। तो आप दो बता दो। पहले बताओ जम्मू कश्मीर में कौन कौन? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। सलाल बांध, बगलिहार और दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती कहाँ पे है? दूसरा आ जाओ, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में कौन सा? थिन बांध। थिन बांध का दूसरा नाम क्या है? रंजीत सागर बांध। थिन बांध का दूसरा नाम रंजीत सागर बांध ना। और ये किस नदी पर है थिन बांध? रावी नदी। उसके बाद पोंग बांध कहाँ है? पंजाब में। पोंग बांध पंजाब। तो 5 बांध आपको याद हुआ। थिन बांध, अब लिख दें 5। हाँ, यहाँ पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। पोंग, ठीक। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है पोंग बांध। ठीक, ये जो गोविंद सागर झील है ना, यहीं पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे गोविंद सागर झील। ठीक, यहाँ पे। अगला लिखिए। अच्छा, लिखते चले हम, क्या लिखवाते चलें? लिखो, लिख लो। पहला लिख लो जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में तीनों लिख लो। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। और किस नदी पर? चिनाब नदी। किस नदी पर? चिनाब। पंजाब में लिख लो थिन बांध। थिन बांध को रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। यह रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर। पूरा लिखते जाओ आप। चल, आप बता लोगे। जम्मू कश्मीर वाला बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन ऊंचा नहीं है। जम्मू कश्मीर पहाड़ियों पे है, इसलिए ऊंचाई है, ऊंचाई पर है, ऊंचा नहीं है। ऊंचाई पर है, ऊंचा नहीं। ऊंचाई पर होना और ऊंचा होना अलग है। जैसे जब आपको मरुस्थल पढ़ा रहे थे, तो वहाँ मिट्टी में बालू होना और बालू में मिट्टी होना अलग है। अपने यहाँ बालू में मिट्टी में बालू है, और राजस्थान में बालू में मिट्टी है। ऐसे यहाँ भी ये ऊंचाई पर है, ऊंचा नहीं है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के बताओ कौन कौन? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये तीनों के तीनों किस नदी पर? आपसे पूछेगा सलाल परियोजना किस नदी पर है? किस राज्य में? तो बता लोगे, ऐसे रट लो। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में, और किस नदी पर? चिनाब नदी। तो लिख दें हम। दूसरा देखो, पंजाब में लिखा दिए थिन बांध। हम लिख दे रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हम उसको लिखते चल रहे हैं ना। आपको ऊपर से बताते चलेंगे, नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। देखो, ये बहुत देसी समझ में आया? इसे बहुत देसी क्यों कहते हैं? क्लियर? बोलो, किसी को दिक्कत हो बहुत देसी में? तो नहीं ना, इसको बहुत देसी क्यों कहते हैं? तो पहला राज्य आपने क्या लिखा? हाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर देखो, फिर उत्तर प्रदेश अभी देखना, गधा ढक्कन। जम्मू कश्मीर में 3 है। सलाल, बगलिहार, बगलिहार, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। दुलहस्ती, ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं? चिनाब नदी पे। अब नदी वाला चैप्टर एक पढ़ाए हैं, उसमें जाके देखना। सिंधु, सतलज, रावी, तीस्ता और ब्यास नदी। इस तरफ जो बहती हैं नदियां पंजाब और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, उसका सिंधु, सतलज, रावी, तीस्ता और ब्यास। ठीक, तो जम्मू कश्मीर पहला राज्य। ऊपर से आ रहे हैं हम लोग, नीचे मिल जाएगा जम्मू कश्मीर के नीचे मिलेगा पंजाब। कौन सा राज्य? तो पंजाब में देख लीजिए, पंजाब। पंजाब में है थिन बांध। कौन सा बांध? थिन बांध। थिन बांध। इस बांध का दूसरा नाम क्या है? रंजीत सागर बांध। इस बांध का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, रंजीत सागर बांध। इस बांध का दूसरा नाम क्या है? रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध। क्लियर? रंजीत सागर बांध। ये थिन बांध अगर पूछेगा पंजाब में, तो ये किस नदी पर है? अगर आपसे पूछ ले, रावी नदी। रावी नदी।
रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? रावी, क्योंकि ये बनाए जा रहे हैं बांध कहाँ? नदियों के तट पर ही, नदियों के घाटियों पर। तो ये किस नदी पर है थिन बांध? रावी नदी। ये इसका र से रावी, र से रंजीत सागर, ऐसे याद कर लेना। रंजीत सागर बांध, रावी नदी या थिन बांध। अगला आ जाओ तीसरा नंबर। 3 नंबर, हाँ, पंजाब के बगल में है हिमाचल प्रदेश। देखते जाओ मैप में थोड़ा थोड़ा, अभी हम दिखा दे रहे हैं। देखो ये है जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, और इधर कौन है? इतना कवर हो जाएगा, लद्दाख को छोड़ देंगे अभी। इतना देखो 3, फिर इधर आएंगे ऐसे उत्तराखंड, फिर हरियाणा, ऐसे करते चलेंगे। जहाँ जैसा है जो इम्पोर्टेंट है कर लेंगे, ठीक ना। अब देखो तीसरा है कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 3, हिमाचल प्रदेश में है तो सबसे इम्पोर्टेंट एक ही, लेकिन 3 जानते रहो। एक है पोंग बांध, पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी। पोंग बांध किस नदी पर बना है? व्यास नदी, व्यास नदी। एक और है पोंग बांध के बाद सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती उधर है। पोंग बांध, एक ही भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध ना, भाखड़ा नांगल। और एक और देख लो, देखो नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, झाकरी, नाथपा झाकरी बांध। ये किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। ये किस नदी पे? सतलज नदी पे। याद करके लिख लेना। ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अब जो लिखने जा रहे हैं मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, और यही खूब प्रश्न में पूछेगा, और आपके यहाँ यहीं से दिया है। लेकिन हम बार एकदम सीरियल से बता दें, जैसे कहीं आपको कभी आप तैयारी करो तो कन्फ्यूजन न रहे। आपके यहाँ जो दिया है शायद यहीं से दिया है। चौथा नंबर जो हम लिख रहे हैं, चौथा क्या यही हिमाचल प्रदेश का ही है। स्टार हम लगा के लिख दे रहे हैं, ठीक, ऐसे स्टार लगा लो इस पे। ये भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ऐसे याद ना गल, कोई चीज गल रहा है ना, तो गल करके लूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूज। तो सतलज, भाखड़ा नांगल बांध लूज न होने पाए, यानी सतलज नदी। ना गल, गलो मत, नहीं तो क्या हो जाओगे? लूज हो जाओगे। अगर कोई चीज़ गल गया तो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। कहते हैं ना बतासा गल जाए तो क्या हो जाए? लूज हो जाए ना। अब वहाँ बिस्किट तू क्या करता है? अरे लूजे हो जाए, बिस्किट चाहे में डाल दे तो गल जाए, कुछ टाइम बाद लूज हो के वहीं चुई जाए चाहन में। तो याद करे तरीका है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? सतलज, सतलज, लूज से सतलज। तो किस नदी पर है ये पूछेगा? सतलज नदी पर है। सतलज हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। ये देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी ना, भाखड़ा नांगल बांध की स्थापना। अगर आपसे पूछे स्थापना तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। स्थापना वर्ष कब है? 1963। और 4 राज्यों की सहायता से। कितने राज्यों? 4। हम लिख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा, और ये अगला राजस्थान। इन 4 राज्यों की सहायता से इसका निर्माण किया गया, राजस्थान, ठीक। लेकिन ये 2 ही राज्यों में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के। इसका जो जल है ना, भाखड़ा नांगल बांध का जो जल है, इससे कुछ किमी दूर एक गोविंद सागर झील है। कौन सा? गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील में जाके एकत्रित होता है। झील, किस झील में? गोविंद सागर। ये भी दोनों, ये गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे हम दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे देखिए ये लिखा है गोविंद सागर, दिख रहा है हरे हरे कलर का गोविंद सागर लिखा है। ये देखो पंजाब है और ये हिमाचल प्रदेश है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे देखो यहाँ गोविंद सागर झील। कौन सा झील? गोविंद सागर झील। ये विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा नांगल। लिख लेना यहाँ, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध,
गुरुत्वीय बांध। विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, पहला नहीं, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, यानी लिखेंगे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध, ठीक। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। ये लंबाई ऊंचाई पूछता नहीं है, 815 शायद है क्या लंबा, और 300 कुछ, हाँ 518 ऊंचा है, और शायद कुछ लंबा है ना 300 कुछ, तो उससे लेना देना नहीं, वो पूछेगा नहीं। अब आपको जो पूछेगा हम उसको लिखा। सतलज नदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। इसका जल गोविंद सागर झील में एकत्रित किया जाता है। इसकी स्थापना 1963 में हुई। यही महा रोपण जिला के भाखड़ा नामक स्थान पे, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया भाखड़ा नांगल बांध। ये भाखड़ा नांगल जो है ये भाखड़ा नामक स्थान है, और किस जिले में? रोपण जिले में, रोपण, ठीक, पंजाब के रोपण जिले में ना, पंजाब के रोपण जिले में। देख लेना आपके यहाँ सब कुछ दिया है। पंजाब का रोपण जिला है, और वहीं रोपण जिला में भाखड़ा नामक स्थान है। पंजाब के रोपण जिला, ये किसका जिला है? पंजाब का, पंजाब का रोपण जिला है, और यहीं पे है कौन सा स्थान? भाखड़ा नामक स्थान, भाखड़ा नामक स्थान, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। क्लियर? अब आपसे पूछेंगे तो बता लोगे? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? सतलज नदी। किसके किसके बॉर्डर पे स्थित है? पंजाब और हरियाणा। कितने राज्यों के सहयोग से बना? हाँ, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। कितने राज्यों के सहयोग से बना है? 4 राज्यों की। कब बना है? विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध। भारत का कौन से नंबर का ऊंचा बांध है? सबसे पहला ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी और बिलांगना के संगम पे, उत्तराखंड में। अभी हम लिखाएंगे आने दो राज्य उत्तराखंड तब। अभी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश। गुरुत्वीय बांध मतलब इसमें गुरुत्वाकर्षण वाला चीज है ना। गुरुत्वीय बांध माने जिसमें गुरुत्वाकर्षण हो, ठीक, ऐसा बांध है जिसमें गुरुत्वाकर्षण। नहीं पढ़े हो न्यूटन का नियम? कोई भी चीज कहाँ गिरेगा नहीं, वही गुरुत्वीय बांध है, यानी गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। इस पे वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण पर आधारित बांध है, ठीक। इसीलिए लिखा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। इससे बड़ा गुरुत्वीय बांध अभी तक बना नहीं है, ठीक। उतार लो। फिर हम लोग अगले राज्य पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। किस राज्य पे? उत्तराखंड, बगल में है उत्तराखंड। ऐसे करते चलेंगे, ठीक। उतारो। चलो अब बताओ आप, हम पूछेंगे बता लोगे? भाखड़ा नांगल कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर न बनाया गया है, और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा न। इससे इसका जल कहाँ एकत्रित किया जाता है? गोविंद सागर झील में न। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, दूसरा सबसे, और विश्व का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है, विश्व का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है, ठीक। यहाँ पंजाब में और एक बांध बताया। पंजाब के बांध का नाम क्या था? थीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पर। जम्मू कश्मीर का बांध सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये तीनों की तीनों चेनाब नदी। अब इधर हो गया हिमाचल प्रदेश, हो गया पंजाब। आ जाओ कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 बांध लिखो। हैं तो बहुत सारे बांध, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वही लिख रहे हैं। किसाऊ बांध, पहला उत्तराखंड में है किसाऊ बांध। अब किस राज्य की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य में हम देखो, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में पहला बांध का नाम लिखो किसाऊ बांध, किसाऊ, किसाऊ बांध। किसाऊ बांध यमुना की सहायक तोंस पर बना है। किस पे बना है? यमुना नदी की सहायक, यमुना की सहायक, सहायक किस नदी पर बना है?
यमुना की सहायक नदी टोन्स पर बना है, टोन्स पर बना हुआ है। ठीक, टोन्स नदी पर बना है। यही पूछेगा आपसे कि किसाऊ बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ये किस नदी पर बना है? टोन्स नदी पर। किसकी सहायक नदी है टोन्स? यमुना की। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि टोन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक, यमुना की सहायक नदी है कौन? टोन्स। आगे, और यह हिमाचल प्रदेश और किसकी सीमा पे है? हाँ, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा पर स्थित है। अगर इसको और ये लिखना हो तो यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा पर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के सीमा पर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के सीमा पर, उत्तराखंड के सीमा पर बना है। एक चीज़ आप बताओ, भाखड़ा नांगल बांध की स्थापना कब की गई थी? 1963। इसकी स्थापना पूछ लेगा। हाँ, इसकी नहीं, दूसरा नंबर जो बांध आएगा किसाऊ बांध टिहरी, ये पहला था। कौन सा है? पहला। दूसरा है टिहरी बांध, और टिहरी इम्पोर्टेंट है, आपके कक्षा 10वीं में है ये ना। पहला भाखड़ा नांगल दिया है और ये टिहरी भी दिया है। हम लोग सीक्वेंस से कर रहे हैं, आपकी किताब में सीक्वेंस से नहीं है, हम लोग ऊपर से आ रहे हैं राज्यों को पढ़ते हुए। तो दूसरा बांध है उत्तराखंड का टिहरी बांध। टिहरी बांध, यह टिहरी न टी आकार का है। किस आकार? ऐसे याद करो कि टी आकार का लड़की है, भाग के आई, का हुई? गिर गई। इतना ऊंचाई से गिरी कि मर गई न। तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। टी से टी आकार, टी आकार की लड़की यानी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी थी, टी आकार की, और क्या कर रही थी? दौड़ रही, भाग रही थी। तो टिहरी बांध किस नदी पे? भागीरथी। भागीरथी और वीलांगना के संगम पर है। भागीरथी व वीलांगना नदी के, वीलांगना के संगम पर टिहरी बांध कहाँ स्थित है? भागीरथी वीलांगना के संगम पर, उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। स्टार लगा लेना। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा, और विश्व का 5वां। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध ऊंचा बांध है। और किस राज्य में है? उत्तराखंड। इसकी ऊंचाई और लंबाई लिख लो। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, 260.5 मीटर। यह कितना ऊंचा है? 260.5 मीटर, 260.5 मीटर। ठीक, यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध, 5वां सबसे ऊंचा बांध। ठीक, अगर इसकी लंबाई पूछ लेगा तब लिख पाओगे ना? 575। तो लंबाई नहीं पूछता, ऊंचाई पूछता है। अगर लंबाई पूछ ले तो 575, लंबाई 500। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण, अच्छा हाँ, इसका निर्माण शुरुआत हुआ, निर्माण का शुरुआत, इसका स्थापना या निर्माण कार्य चालू हुआ 1994 में। तो ठीक, अब अगर आपसे पूछेगा तो बता लोगे। और नदी का चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। नदी में जब गंगा नदी पढ़ा रहे थे तो भागीरथी इसका नाम कैसे हुआ, एक पढ़ा ही है वीडियो ना, गंगा नदी का। ठीक, अब कहीं अगर दिक्कत हो तो बताओ। तो किसाऊ बांध हो गया, टिहरी बांध, किसाऊ बांध और टिहरी, ये दोनों के दोनों बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड। किस राज्य में? उत्तराखंड में। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और वीलांगना के संगम पर, भागीरथी और वीलांगना के संगम। किसाऊ बांध किस नदी पर है? यमुना की सहायक टोन्स, यमुना की सहायक टोन्स पर। यह हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के सीमा पर स्थित, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा पर स्थित है। अब समझ गए? फिर एक बार रिपीट कर लो, अच्छे से जैसे याद ही हो जाए। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, यहाँ थीन बांध, कौन सा? थीन, जिसका नाम रंजीत सागर बांध। टोन पोंग बांध, कौन सा बांध? पोंग बांध, कौन सा बांध? पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल। अच्छा, यहाँ रख दिए क्या? पोंग बांध हिमाचल, पोंग बांध हिमाचल। उत्तराखंड में किसाऊ और टिहरी, उत्तराखंड में किसाऊ और टिहरी। इतना आपको याद हो गया होगा। उतार लो, फिर हम लोग आगे वाले को करते हैं।
चलो देखो हो गया। अब देखो हरियाणा राजस्थान को छोड़ो, हरियाणा राजस्थान में भी है लेकिन इतना पूछेगा नहीं आपके यहाँ। जो हरियाणा और राजस्थान के लड़के होंगे वो वहाँ वो पूछेगा। हम लोग कहाँ के हैं? तो उत्तराखंड देख लिए। ये जो भी लिखा है अभी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 लिख लो। एक माता टीला, कौन? माता टीला। तो पहला उत्तर प्रदेश में हम लिख रहे हैं तीनों के नाम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने बांध हैं? 3। उत्तर प्रदेश के तीनों बांध का नाम लिख लो। पहला माता टीला बांध, माता टीला, माता टीला बांध। यह यमुना की सहायक बेतवा पर बना है। किस नदी पे? बेटवा नहीं, बेतवा नदी। यह यमुना की सहायक, यमुना की सहायक बेतवा पर बना है। बेतवा नदी, बेतवा लिखना, बेटवा मत लिख देना। बेतवा नदी पर बना है। हाँ, बेतवा नदी पर बना है। माता टीला बांध कहाँ है? यमुना की सहायक बेतवा नदी पर। यमुना की सहायक बेतवा नदी। माता टीला परियोजना यमुना की सहायक बेतवा नदी पर बना है। ठीक, दूसरा लिख लो माता टीला के बाद रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध। इसका दूसरा नाम पूछता है। हाँ, राजघाट लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो इसका दूसरा नाम क्या है? राजघाट बांध। कौन सा? राजघाट बांध। किस नाम से? राजघाट बांध के नाम से इसका दूसरा नाम है राजघाट बांध। यह किस नदी पर बना है? बेतवा नदी। किस? बेतवा, बेतवा नदी। अब आप जानते हो बेतवा किसकी सहायक है? हाँ, बेतवा नदी। यह किस पे बना है? बेतवा नदी। ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं थे। अब जो लिख रहे हो रिहंद, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रिहंद बांध। तीसरा रिहंद बांध परियोजना, स्टार लगा लो ना। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, बांध परियोजना, परियोजना ये खूब पूछता है। रिहंद बांध परियोजना का 2 नाम और है। इसका अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम। इसके अन्य 2 नाम और हैं। रेणुका ना, एक गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। सागर बांध, सागर परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक, और दूसरा है रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना। रेणुका, रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना ये पूछेगा। ये गोविंद वल्लभ पंत जो है ना, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर अगर पूछ ले आपसे? रिहंद नदी, सोन की सहायक रिहंद नदी। किसकी? सोन नदी की सहायक, सोन नदी की सहायक। सोन नदी की सहायक किस पे बना है? रिहंद नदी पर। सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बना है। रिहंद नदी पर बना है। ठीक, नदी पर बना। इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, कंप्लीट। ये कंप्लीट कब हुआ? 1966 में। 1966 में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परियोजना है। उत्तर प्रदेश के निवासियों जानते रहो कि सबसे बड़ा परियोजना, यह सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परियोजना है। सबसे बड़ा परियोजना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परियोजना कौन है? सबसे बड़ा परियोजना। ठीक, इतना आप अगर जानते रहोगे तो काम हो जाएगा। ठीक, आराम से परीक्षा में। अब आप देख लो, इसमें किसाऊ बांध कहाँ था? किसाऊ उत्तराखंड में था। किसाऊ बांध कहाँ था? उत्तराखंड में। अगर हम टिहरी बांध की बात करें, टिहरी पोंग हिमाचल प्रदेश, थीन पंजाब में, सलाल बगलिहार दुल्हस्ती जम्मू कश्मीर ना। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश। किस नदी पर? सतलज। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। अगर हम बात करें
टिहरी बांध तो विश्व में कौन सा स्थान पे है? पाँचवें स्थान। क्लियर? इतना उतार लो। उत्तर प्रदेश के बाद हम अगला राज्य को देखेंगे, उतारो तब।